भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तापत्रयाग्नितप्तानां अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में सभी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा प्रारब्ध के कष्टों से पीड़ित हैं। उनको शांति देने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति शांति की ही चाह में साधु, सन्यासी व संतों के चक्कर लगाते फिरते हैं कि कोई उन्हें शांति का मार्ग दिखा दे, किंतु शांति का राज केवल आत्मज्ञान ही है, जो केवल कोई गुरु ही बता सकता है। अन्य उपायों से कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए केवल गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं, जो तप्त जनों को शीतल करने वाले हैं। ऐसे गुरुजन को बार बार नमस्कार है। सप्तसागर पर्यंतं तीर्थस्नाद फलं तु यत् गुरुपाद पयोबिंदो सहस्र शेषणं तत्फलम। तीर्थों का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। यह मान्यता केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सभी धर्मों में है। तीर्थ मनुष्य को पवित्र करने वाले स्थल हैं। तीर्थों में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। भारत में इसलिए लोग हरिद्वार, प्रयागराज, काशी आदि जाकर गंगा में स्नान करते हैं। समुद्र में स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है, किंतु दुनिया में जितने तीर्थ हैं उन सब में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु से मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि जो गुरुदेव की थोड़ी सी भी सेवा करता है उसको गुरुदेव अपने थोड़े से उपदेश से ही उसका जीवन बदल देते हैं। जनक को जो जीवन भर नहीं मिला वह अष्टावक्र ने एक ही क्षण में उसे दे दिया, जिससे वे जीव मुक्त होकर रहे। अर्जुन जिसे जीवन भर प्राप्त नहीं कर सका वह कृष्ण ने कुछ ही समय में दे दिया। निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव को जो दिया उससे वे चमत्कृत हो गए। रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिया जिससे वे वेदांत का प्रचार कर सकें। यह सब गुरुदेव की महिमा है। इसके विषय में कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले तो अनंत फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ व्रत, कर्मकांड, जप, तप, साधना आदि का फल भी गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के बिना नहीं मिलता। इसलिए गुरु का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। शिवे रुष्टे गुरु त्राता, गुरुए रुष्टे न कश्चन, लब्ध्वां कुल गुरुं सम्यां गुरुमेव समाश्रयेत्। अविधि पूर्वक कोई भी उपासना, कर्म कांड, व्रत, तीर्थ, योग आदि की क्रिया करने तथा विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने पर ये देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका विपरीत परिणाम होता है। इसी प्रकार शिवोपासना में भी त्रुटि रह जाने पर यदि शिव जी भी रुष्ट हो जाएं तो गुरुदेव उसे बचा लेते हैं, किंतु यदि गुरुदेव ही रुष्ट हो जाएं तो उसे बचाने वाला अन्य कोई नहीं है। इसलिए समस्त साधनाएं गुरुदेव के निर्देश पर ही करनी चाहिए, तभी इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना ही साधक के लिए एकमात्र उपाय है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुकारं च गुणातीतं गुरुकारं रूपवर्जितं, गुणातीतं रूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः। इसी के श्लोक संख्या 35 में कहा गया है कि जो स्वयं गुणातीत व रूपातीत है वही गुरु कहलाता है। सभी गुण प्रकृति के हैं जो सत्व, रज एवं तम गुणों से युक्त हैं। इन्हीं गुणों में परस्पर सम्मिश्रण से सृष्टि एवं शरीर की रचना होती है, अतः सभी प्रकृति ही है। इसमें है चैतन्य स्वरूप आत्मा ही गुणातीत है तथा वही रूपातीत भी है। सभी रूप प्रकृति के ही हैं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म चैतन्य होने से उसका कोई रूप में आकार नहीं है। प्रकृति से अपने को भिन्न वह चैतन्य स्वरूप आत्मा मानना ही गुणातीत व रूपातीत होना है। इस प्रकार आत्मज्ञानी गुरु ही गुणातीत व रूपातीत होते हैं।
उसी को गुरु कहा जाता है, अन्य कोई गुरु कहलाने योग्य नहीं है। इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वह गुरु ऐसा होना चाहिए जो साधक की भी ज्ञान ज्योति को जलाकर उसे गुणातीत और रूपातीत स्थिति में अनुभव करा दे। जो ऐसा नहीं करा सकता वह वास्तविक गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। केवल ज्ञान का उपदेश देने वाला गुरु नहीं होता, वह शिक्षक अथवा आचार्य हो सकता है। आज ऐसे कई आचार्य हैं जो हजारों शिष्यों के समूह बनाकर मात्र उपदेश देते रहते हैं, किंतु एक को भी आत्मज्ञान नहीं करा सकते। आरंभ में उनका भी महत्व है, किंतु अंतिम उपलब्धि तो किसी भी ज्ञानी गुरु से ही होती है, जो स्वयं गुणातीत और निपातित हो गए हैं। जिस प्रकार रामकृष्ण विवेकानंद की ज्ञान ज्योति जलाई, अष्टावक्र ने जनक की जलाई, कृष्ण ने अर्जुन की जलाई, निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर की जलाई, ऐसे ही गुरु कहलाने योग्य हैं। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितं प्रिय। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, प्रिय, गुणातीत और निपातीत होने के कारण गुरु स्वयं ब्रह्मस्वरूप हैं। भगवान शंकर के समान उनके 3 नेत्र नहीं हैं तो भी वे साक्षात शिव हैं। विष्णु के समान उनके 4 हाथ नहीं हैं तो भी वे विष्णु रूप हैं, तथा ब्रह्मा के समान उनके 4 मुख न होते हुए स्वयं ब्रह्मा ही हैं। और उनमें और शिव, विष्णु और ब्रह्मा में कोई भी भेद नहीं है, अतः वे इन्हीं के समान पूज्य हैं। ऐसा मानकर उन्हीं का शरण करना चाहिए। देव किन्नर गंधर्वां पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुनो अपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्रिमौनी बाबा भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु की सेवा किस विधि से की जाती है, इसको देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बरु तथा मुनि लोग भी नहीं जानते, इसलिए वे भी पूर्ण तत्व को प्राप्त नहीं हो सके। गुरु सेवा में अपने अहंकार का समर्पण, अपने मन बुद्धि चित्त का समर्पण, अपने अस्तित्व का समर्पण, अपने ज्ञान का समर्पण आवश्यक है। अपने अस्तित्व को गुरु के अस्तित्व में विलीन कर देना ही समर्पण है। ऐसा समर्पण भाव आते ही गुरु की ऊर्जा का प्रवाह साधक में अपने आप होने लगता है, जिससे शिष्य की ज्ञान ज्योति जल उठती है। जो ज्ञान ज्योति सभी में विद्यमान है, किंतु वह सुप्ति पड़ी है, जिसे कोई ज्ञानी गुरु ही जला सकते हैं। इस प्रकार के समर्पण के लिए शिष्य को कठिन परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा ही उनकी कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही उसमें पात्रता आती है। भट्टी में तपाए बिना शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो तपने को तैयार नहीं होता उसकी अशुद्धता जाती नहीं है। प्रहलाद और ध्रुव को भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, तभी वे चमके। ज्ञानेश्वर को कितना यातनाएं सहनी पड़ी, मीरा को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा। राम ने विश्वामित्र की किस प्रकार सेवा की, अयोध्या की उपमन्यु तथा उद्दालक ने किस प्रकार सेवा की, जिससे वे उस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा अमर पद पाए। इस विधि को वे देवगण भी नहीं जान पाए, जिससे वे उस परम पद को प्राप्त न कर सके। तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञा कर्मठां प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलम्। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, प्रिय, यह गुरु तत्व स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। शरीर में जो आत्म तत्व है वही गुरु का स्वरूप है। जिस गुरु को आत्मज्ञान हुआ है वही गुरु है, अन्य कोई भी गुरु नहीं हो सकता। यह आत्मा ही एकमात्र गुरु है, जिसे न तर्क द्वारा जाना जा सकता है, न वेद पाठ करने से ही जाना जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे का विषय है, जिसे स्वानुभव से हो जाना जा सकता है। ज्योतिषी भी इसे नहीं जान सकते, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपरा विद्या है, जो आत्मज्ञान की हेतु नहीं है। कर्म कांड भी इसे जानने का उपाय नहीं है। कोई भी क्रिया ज्ञान की हेतु नहीं है। ज्ञान प्रथम है, जिसे जानने के ये साधन नहीं है, तथा
लौकिक जन भी इसे नहीं जान सकते, जो अपनी रोजी रोटी धन संपत्ति के संग्रह और रक्षण में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यह गुरु तत्व ऐसा निर्मल है कि इसे कोई निर्मल चित्त वाला व्यक्ति ही जान सकता है, तथा जिसने इस गुरु तत्व को जान लिया वही वास्तविक गुरु है, अन्य कोई नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाहंकार गर्वेण तपो विद्यावलेन च भ्रमस्तेऽस्मिन् संसारे घटियंत्र तथा पुनः। यह आत्म तत्व ही गुरु तत्व है, जिसे जानकर ही मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है तथा जीवन मृत्यु का उसका चक्र समाप्त हो जाता है। किंतु यह अज्ञानी जीव इस तत्व से अनभिज्ञ रहता है तथा वह तप और विद्या के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। फिर वह महा अहंकार से ग्रसित रहता है कि मैं सब कुछ हूँ, ईश्वर एवं आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा अज्ञानी मूढ़ पुरुष कभी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकता। वह रहट की भांति कभी ऊपर व कभी नीचे भ्रमण करता ही रहता है। मुक्ति का एकमात्र साधन आत्मज्ञान की प्राप्ति ही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान।